अध्यक्ष संबोधित करतायत. जोरदार टाळी वाजवूया त्यांच्यासाठी. हम तो वो तारीख है, जहनों में रहना है जिसे, कागज के पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे. जिस जमीन पे खड़ा हूं ये पहचान है मेरी, आप आंधी हैं तो क्या मुझे उड़ा ले जाएंगे. आज एक ऐसे पक्ष का वर्धापन दिवस है जिस पक्ष ने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति में, जो हमारे जयंत पाटिल साहब भी बोल रहे थे कि अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हैं, तो उस वक्त में अगर जो आप लोग राजनीति नहीं कर पाए, लेकिन उनके विचारों को अगर कोई लेकर इस राजनीति में चलने वाला है, तो इस देश के सबसे बड़े नेता माननीय शरद पवार साहब हैं. मुझे इस बात का गर्व है और खासतौर से मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें. आपको एक ऐसे नेता के साथ में काम करने को मिला, एक ऐसे नेता के कार्यकर्ता बनने का मौका मिला, एक ऐसी पार्टी में रहने का मौका मिला जिस नेता को कैसी भी परिस्थितियां आई हो हमारे देश के अंदर, उन परिस्थितियों में अगर किसी ने एक विचार सामने आकर बगैर किसी से डरे और बगैर किसी से झुके अगर पूरी मजबूती के साथ रखा है, उसका नाम माननीय शरद पवार साहब है. इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप पढ़िए शरद पवार साहब की किताब ऑन माई टर्म्स. तब आपको याद आएगा कि एक 27 साल का युवा बारामती से निकलकर किस तरह से इस देश की राजनीति में अपना प्रभाव रखता है. यह हमारी पार्टी की विचारधारा है कि मुझे 31-32 साल की उम्र में, साहब मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं आज, कि मुझे याद है जब 27 साल की उम्र में आपको टिकट दिया जा रहा था, तो उस वक्त के कुछ नेता थे जो ये बोल रहे थे कि आपको टिकट नहीं मिलना चाहिए. तब यशवंतराव चौहान साहब ने कहा था कि अगर हम 200 सीटें जीत रहे हैं लेकिन 199 पे मुझे जीतना मंजूर है, लेकिन मैं शरद पवार साहब को चुनाव लड़ाना चाहता हूं. उसी तरह मुझे हमारी इस देश की कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी मुझे चुनाव लड़ाया. मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास दौलत नहीं थी, लेकिन जिस मजबूती के साथ मेरी ताई मेरे साथ खड़ी रही, हमारी कार्याध्यक्ष हमारे साथ खड़ी रही, मैं चुनाव लड़ा और बहुत मजबूती से लड़ा. जिस तरह से हम 17 हारे थे, उसी तरह 5000 मत जो है हमारे यहां पे ट्रम्पेट को मिल गए और मैं 3000 मतों से चुनाव हार गया. लेकिन उसके बाद भी मैं इसलिए यह बात बोल रहा हूं कि आज हमारी पार्टी में एक बहुत बड़ा स्कोप है. कुछ लोगों को गलतफहमी है, कुछ लोगों को इस बात का अंदेशा नहीं है, उनको लगता है कि सत्ता की ताकत के सामने झुकना राजनीति का नाम है. लेकिन मैं बोलता हूं सत्ता के सामने सच को सच कहने का नाम शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार है. तो आज आपको फैसला लेना है, क्या इन विचारों को हम आगे लेके जाएंगे. और इसलिए मैं कहता हूं कि आज की तारीख देश की राजनीति में क्यों अहम है कि महलों की रक्षा शाह को रानी हम नहीं कहते, लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते, महलों की रक्षा शाह को रानी हम नहीं लिखते. यही तो बात है कि दुनिया हम पे नाज करती है कि हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते. यह तारीख है इस महाराष्ट्र की इतिहास की और इस देश के इतिहास की, कि जब, और मैं आपको एक बात बताऊं, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ उस वक्त लोग कांग्रेस की नाराजगी के बाद दोबारा कांग्रेस की तरफ जा रहे थे. ये 90s का दौर नहीं था, 91, 92 का दौर नहीं था जब लालू प्रसाद, मैं किसी को कमतर नहीं आंक रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में पार्टी बना ली या मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में पार्टी बना ली. ये 1999-2000 का वक्त था जब जो लोग कांग्रेस से नाराज हुए थे वो दोबारा कांग्रेस की तरफ जा रहे थे. उस वक्त अपने विचारों को, महाराष्ट्र की अस्मिता को लेके, महात्मा गांधी के विचारों को लेके, गौतम बुद्ध के विचारों को लेके, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेके, छत्रपति शाहू महाराज के विचारों को लेके एक व्यक्ति निकला और महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखाने के साथ साथ और प्रदेशों में भी अपनी ताकत दिखाने का काम किया. तो आज ये फैसला हमको लेना है, क्या हम वही पार्टी हैं
जो शरद पवार साहब, आप ये मत सोचिए कि कुछ लोग हमको छोड़ के चले गए। आज भी उन लोगों को बंद लहजे में भी और टीवी के सामने भी शरद पवार का ही नाम लेना पड़ता है, तब जाके उनकी राजनीति चमकती है। आज भी उन लोगों को यह बोलना पड़ता है कि हमको नेता बनाने वाला शरद पवार साहब हैं, तब जाके लोग उनको वोट दे पाते हैं। बहुत कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हमने अपनी ताकत दिखाई और मुझे पूरी उम्मीद है अगर एक एक कार्यकर्ता, आज युवाओं की परिस्थिति सबको पता है, ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास कोई किसी तरह की कोई और अपॉर्चुनिटी है। हम सिर्फ एक गांव की नहीं, शहरों की पार्टी हैं। क्यों? क्योंकि आज शहरों की परिस्थितियां जो है गांव से ज्यादा खराब हो गई हैं। अर्बन पुअर जैसा फिनोमेना हमारे देश के अंदर आ चुका है। तो आप आज फैसला लीजिए। मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, हमारे माननीय नेताओं को भी बोलना है। आज आप सिर्फ मन में एक बात लेके चले जाइए कि अगर मैंने राजनीति करना है तो शरद पवार साहब के विचारों के साथ करना है। जनता हमसे जुड़ेगी, जहां वो फोटा दिख जाता है जनता हमसे आती है, और काम हमारे आज भी नहीं रुकते। मैं चुनाव जरूर हार गया हूं, लेकिन कभी भी कोई काम लेके सुप्रिया ताई के पास जाता हूं और सुप्रिया ताई अधिकारी को अगर कॉल कर देती है तो जितना काम वो विधायक का करके देता है उतना ही काम वो मेरा भी करके देता है। क्योंकि लोगों को पता है कि ये पार्टी और ये नेता अपने लिए कुछ करने नहीं आए हैं। तो मैं आखिर में सिर्फ यही बात कहूंगा, मैं शरद पवार साहब के लिए फिर से 4 मिसरे पढ़ूंगा कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं, और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती हैं, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूं, और जरा हट के चलता हूं जमाने की रिवायत से कि जिन पे बोझ में डालूं वो कांधे याद रखता हूं। एक एक कार्यकर्ता के कंधों पे जो भी बोझ ये पार्टी डालेगी, उनके कांधों को कभी नहीं बुलाया जाएगा, उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं बुलाया जाएगा। और मैं ये पूर्ण तरीके से मानता हूं कि आने वाले दिनों में आप फिर से राष्ट्रवादी पार्टी को वहीं देखेंगे जो सपना हमारे नेता शरद पवार साहब ने संजोया था। इसके साथ आप सभी को वर्धापन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये प्रण लेने का वक्त है कि हम अपनी पार्टी को उसी ऊंचाई पे पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र।